गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सास संगत जी, जब कोई व्यक्ति जिसने पहली बार सतगुरु को देखा हो, ना तो उसे सतगुरु के प्रेम विश्वास का पता है, ना उसको नाम की शक्ति का पता है। ऐसे जीव जब सतगुरु को देह स्वरूप में देखते हैं तो उनके वचनों और कार्यों की परख करने लगते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। इसकी वजह यही है, हमारा अपना दायरा छोटा होना, और हम सतगुरु को भी उसी दायरे में देखना पसंद करते हैं, जबकि सच्चाई इसके उलट है। संगत जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब हम ब्यास सत्संग सुनने मई में गए और सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे तो ट्रेन पर एक लड़का जोर जोर से रो रहा था। वह भी सत्संग सुनकर वापस आ रहा था। हम सबने रोने का कारण पूछा तो बस यही बार बार कह रहा था, इस संसार में सब झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं है, सतगुरु भी झूठे हैं। बस रोए जा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। आगे स्टेशन सहारनपुर में वह लड़का उतर गया। संगत जी, हमें लगता है कि सतगुरु कुछ नहीं जानते, जबकि सच तो यह है, वे सब जानते हैं। कमी है तो विश्वास की, प्रेम की। संगत जी, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सतगुरु के आगे विनती करते हैं, लेकिन जो हमारी किस्मत में लिखा है वही तो मिलना है। संगत जी, बाबा जी हमेशा सत्संगों में फरमाते हैं कि कर्मों जैसे करोगे वैसा ही फल मिलेगा। प्यारी संगत जी, आज की साखी है, जो जीव सतगुरु को मात्र मनुष्य देह के रूप में देखते हैं उनका कभी भला नहीं होता। कृपया साखी को पूरा और अंत तक सुने। संगत जी, हुजूर बड़े महाराज जी का स्वभाव सबके प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना आदि महान गुणों की चर्चा तो सभी करते थे। आपका व्यवहार दया और प्रेम पूर्ण था। संगत जी, एक बार बड़े महाराज जी रावलपिंडी में सत्संग फरमा रहे थे कि तभी सत्संग में अकालियों का झुंड कृपाणे और तलवारें लेकर आ गया। वे लोग संगत के बीच में जगह जगह पर बैठ गए। संगत में किसी के पास कोई हथियार न था। डॉक्टर जॉनसन अपने पत्रों में बताते हैं कि 2 अकाली उनके दाएं और बाएं बैठ गए और तलवारें सामने रखी। हुजूर ने सत्संग से कुछ घंटे पहले ही व्यवस्थापकों से फरमाया था कि सत्संग में पुलिस की व्यवस्था करवा लें, परंतु उन लोगों ने इस पर ध्यान न दिया। जब हुजूर ने सत्संग शुरू किया तो 1-2 अकाली ने खड़े होकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया। सत्संगियों ने उन्हें बहुत शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार न थे। बाकी हथियार बंद व्यक्तियों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने तलवारें और कृपाणें निकाल ली, पर सत्संगी निडरता पूर्वक उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे। शोर और खींचतान होने लगी। ऐसा मालूम होने लगा कि काफी रक्तपात होगा, परंतु तभी पुलिस आ गई और ऊधम करने वाले लोग चुपचाप गायब हो गए। इस सब शोरगुल में हुजूर महाराज जी अपने तख्त पर बिल्कुल शांत, स्थिर और अडोल बैठे थे। उस समय उनका ज्योतिमय मुख अपने रूहानियत नूर से चमक रहा था। हुजूर से कुछ
कि फुट के फासले पर 3-4 व्यक्ति कृपाणे निकाले खड़े थे। वे शोर तो बहुत मचा रहे थे, परंतु आगे कदम उठाने का साहस न होता था। हुजूर के मुख पर कोई परेशानी के चिन्ह न थे। जिन्होंने उस समय हुजूर की ओर देखा, वे हुजूर के उस अनुपम दर्शन को कभी ना भूल सकेंगे। उस सत्संगियों ने बाद में बताया कि जितनी देर अकालियों का उपद्रव होता रहा, हुजूर के पीछे एक वृद्ध बुजुर्ग उन्हें दिखाई दे रहे थे। हुजूर ने फरमाया कि वे बाबा जी महाराज थे। सद्गुरु सदैव अंग संग रहते हैं। कठिनाई पड़ने पर भी जब शांति हो गई तो हुजूर ने अपनी शांत मधुर वाणी में सत्संग शुरू किया। संगत की घबराहट दूर हो गई और ऐसा मालूम होने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। सत्संग के बाद हुजूर ने ऐलान किया कि कल 7 बजे उसी स्थान पर सत्संग होगा। यह सत्संग हुजूर के प्रोग्राम में शामिल न था। इस घटना के बाद रावलपिंडी में सत्संग खूब फैला और कई प्रतिष्ठित सिख परिवार हुजूर के चरणों में आ गए। जब हुजूर कुछ वर्ष बाद दोबारा रावलपिंडी तशरीफ ले गए तो सत्संग के बाद कुछ सत्संगियों ने हुजूर की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुछ समय पहले हुजूर के सत्संग में अकालियों ने सख्त विरोध किया था। अब हुजूर की कृपा से सब शांत हो गए और सत्संग में भी खूब तरक्की हुई। हुजूर ने प्रेम और नम्रता के साथ उत्तर दिया, भाई साहब, ये मेरी खूबी नहीं, ये गुरु नानक साहिब की वाणी की खूबी है, जिसमें सच्ची रूहानियत की तालीम है। प्यारी साध संगत जी, विश्वास एक ऐसा भरोसा है जिसे इंद्रियों या और किसी साधनों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा मन समझ नहीं पाता विश्वास का असली मायने क्या है। मन उस बात पर भरोसा करना जिसे हम साबित नहीं कर सकते। विश्वास से मिलने वाली शक्ति हमें कायम रखती है। प्यारी साध संगत जी, साखी को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा।